Hello bachcho, let's see the question. The question says the average speed at T1K and the most probable speed at T2K of CO2 gas is 9 into 10 raised to power 4 centimeter per second. Calculate the value of T1 and T2. तो इस question में हमारा key concept है most probable speed and एवरेज स्पीड। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, हमें एवरेज स्पीड बेसिकली गिवन है इक्वल टू 9 into 10 raised to power 4 और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर T2 टेम्परेचर भी हमें सेम गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है हमारे पास रूट ऑफ 8RT by पाई m। हमारे को इसकी वैल्यू 9 into 10 raised to power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 9 into 10 raised to power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बेसिकली इक्वल हो जाएगा 9 into 10 raised to power 2 मीटर पर सेकेंड के, जो कि इक्वल होगा रूट ऑफ 8 इंटू आर। आर की वैल्यू हमारे पास जूल्स में होती है 8.314 इंटू टेम्परेचर, हमें इसमें T1 लेना है क्योंकि एवरेज स्पीड एट T1 है, तो यहाँ T1 आ जाएगा अपॉन पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14 इंटू मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है 44। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो अब यहाँ से हम T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास T1 इक्वल आ जाएगा 9 into 10 raised to power 2 का स्क्वायर इंटू 3.14 इंटू 44 अपॉन 8 इंटू 8.314। तो यहाँ से T1 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली आ जाएगी इक्वल टू 1682.5 केल्विन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T1 की। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं T2 की वैल्यू। तो इसमें हम कह सकते हैं हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी गिवन है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ 2RT by m। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9 into 10 raised to power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगी 9 into 10 raised to power 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आएगा 9 into 10 raised to power 2 इक्वल होगा रूट ऑफ 2 into 8.314 into T2, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमें T2 केल्विन्स के लिए है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 44। तो यहाँ से हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 9 into 10 raised to power 2 का स्क्वायर इंटू 44 अपॉन 8.314 इंटू 2। तो यहाँ पर जो फाइनली T2 की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2.43.4 केल्विन। तो ये होगा हमारी T2 की वैल्यू और ये होगा हमारा T2 की वैल्यू और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन।